रिपोर्ट हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी पंकज शुक्ला, सरगुजा, अंबिकापुर से। अंबिकापुर में बीएड धाराओं ने निकाला आक्रोश रैली। छत्तीसगढ़ में 2024 में नियुक्त हुए बीएड धारी सहायक शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद प्रदेश भर में लगभग 3000 बीएड धारी सहायक शिक्षकों को कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक आदेश पारित करते हुए प्राथमिक शाला के लिए डीएड धारियों को योग्य माना है, जबकि बीएड धारियों को अपात्र घोषित कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3000 बीएड धारी सहायक शिक्षक सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। वहीं 15 महीने से प्राथमिक शालाओं में अपनी सेवा दे रहे बीएड धारी सहायक शिक्षकों के सामने संकट की स्थिति निर्मित हो गई है। ऐसे में साय सरकार से सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर बीएड धारी सहायक शिक्षकों ने अंबिकापुर से पद यात्रा निकाली है। बीएड धारी सहायक शिक्षकों की पद यात्रा रायपुर में समाप्त होगी। प्राथमिक शालाओं में अपनी सेवा दे रहे बीएड धारी सहायक शिक्षकों की मांग है कि साय सरकार बीच का रास्ता निकालकर उन्हें समायोजित कर नौकरी को सुरक्षित करे। सहायक शिक्षक के पद पर पोस्टेड हूँ, मैं सूरजपुर ज़िले में पोस्टेड हूँ। आपने पद यात्रा निकाली है? जी, हम लोगों ने पद यात्रा निकाली है क्योंकि हमारी आजीविका पे जो संकट आ गई है। आज पिछले 14 महीने से हम अपने क्षेत्र में दूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर हम अपना तन मन धन सब लगाकर अपना सब चीज़ न्यौछावर करके हम शिक्षा दे रहे हैं प्राथमिक शाला के बच्चों को। लेकिन अब ये स्थिति आ गई है कि हमें शायद सरकार की तरफ से ये आ रहा है कि शायद निकाल दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे खिलाफ़ है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे खिलाफ़ है तो सरकार तो हमारी माई बाप की तरह होती है ना, हमारा पालन कर सकती है ना। अब हम कहाँ जाएंगे? अगर आज हमें इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हम इस रोज़ नौकरी पे आश्रित हो गए हैं, हमारी शादियाँ हो गई हैं, हम लोन ले चुके हैं, हम अब इस नौकरी में अपने आप को बांध चुके हैं। और एक सरकारी नौकरी से आपको बाहर निकाल दिया जाए तो मनोवैज्ञानिक जो आपके ऊपर मनोदशा आपके ऊपर जो बनेगा, और आप समझ नहीं सकते कि समाज के ऊपर सामाजिक प्रतिष्ठा का क्या दिक्कत आने वाला है सब लोगों के ऊपर। किसका मानसिक स्थिति क्या हो जाए, कौन क्या कर ले, कुछ नहीं कह सकते। ये स्थिति है लोगों का। तो हम एक गुहार यात्रा के तौर पे अंबिकापुर संभाग मुख्यालय से, क्योंकि हम सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में ही कार्यरत हैं, तो सरगुजा के संभाग मुख्यालय अंबिकापुर से रायपुर के लिए एक पदयात्रा निकाल रहे हैं और ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं सरकार का अपने। हमारा मांग यही है कि हमारा समायोजन कर दिया जाए और हमारी नौकरी को सुरक्षित कर दिया जाए। हम लोग यहाँ पद यात्रा निकाल कर रायपुर तक जा रहे हैं। विषम परिस्थिति में हैं फिर भी जा रहे हैं, चल नहीं पा रहा हूँ फिर भी जा रहा हूँ। बस एक ही मांग करता हूँ कि समायोजन कर दे या नौकरी को सुरक्षित कर दे, ताकि मैं अपना परिवार पाल सकूँ। और आगे ऐसा कुछ काम भी नहीं कर पाऊँगा कि परिवार को पालन पोषण कर सकूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि नौकरी को सुरक्षित कर दे हमारी साय सरकार। संख्या में आपको भीड़ दिखाई दे रही है, ये सभी बीएड धारी सहायक शिक्षक शिक्षिकाएं हैं सर। और हमारा एक मामला लंबित था कोर्ट में, जिसमें डीएड वर्सेस बीएड का था। पिछले साल 2023 में मई के समय में एक नोटिफिकेशन आया था सहायक शिक्षक की भर्ती को लेके, ठीक है। उसमें सर मिनिमम एलिजिबिलिटी जो बोलते हैं वो था, या तो आप डीएड रहे या तो बीएड रहे। उसके आधार पे हमने परीक्षा दी, परीक्षा में सेलेक्ट हुए। ये जितने भी आपको दिख रहे सब मेरिट होल्डर्स हैं, सब अभी असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पे सरगुजा और बस्तर संभाग के अलग अलग जगहों पे सुदूर क्षेत्रों में पोस्टेड हैं। अब उसके बाद अचानक से सर मामला जो लंबित था उसका फैसला आ जाता है कि अब के डेट में आप अपात्र हो या इलीगल हो, ठीक है। तो सर अब हम 1.5 साल से नौकरी कर रहे हैं, ठीक, और एकाएक ऐसा कुछ फैसला आ जाता है तो हमारी तो आजीविका पे संकट आ गया ना। अब हम क्या करें? और तो सर हम सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं, यही अनुरोध कर रहे हैं, यही अनुनय विनय कर रहे हैं सरकार से लोगों से कि सरकार के पास जो असीमित शक्तियाँ होती हैं उनका प्रयोग करते हुए हमारी सेवा को सुरक्षित करे।
ऐसा कुछ रास्ता निकाले कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो आया है जो फैसला, उसका भी सम्मान हो और हम सबकी सेवा सुरक्षित रहे। अभी आप लोग जो जुलूस निकाले हैं जी, ये कहाँ जाएगा, उसके बाद आप लोग अगला स्टेप क्या होगा? जी सर, देखिए पहली बात तो ये है, ये जो आज हम रैली निकाले हैं ये अंबिकापुर से पैदल यात्रा निकाल के हमारा रायपुर तक जाने का प्रोग्राम है, ठीक है। और इसके बाद सर एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अभी के डेट में सर 1.5 साल से हम नौकरी कर रहे हैं, हमारे घर परिवार, आस पड़ोस, गांव मोहल्ले सब जगह ये बात पता है कि हाँ ये आदमी जाके वहाँ पे नौकरी कर रहा है। अब आज के डेट में एकाएक हमको निकाल दिया जाता है, हम वापस क्या मुँह लेके अपने घर जाएंगे, अपने शहर जाएंगे, या लोगों के बीच कितना मजाक का पात्र बन जाएगा सर। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा पे बात उठ गई है सर अब। और ऐसा नहीं है कि हम नीचे के लोग थे या हम डिजर्व नहीं करते थे, सब तो मेरिट में आए हैं ना, मेरिट में आके ही नौकरी कर रहे हैं आज के डेट में। मांग नहीं पूरा होता फिर क्या करेंगे आप? सर हमें पूरा भरोसा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी और ये यात्रा सफल रहेगी। 200% विश्वास है, सरकार अभी नहीं तो बाद में, कुछ दिन में बाद में। और आप लोग से भी अनुरोध है कि इस चीज़ को सरकार तक आप पहुंचाइए। आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा ना हो सर कि विष्णुदेव साय जी के सरकार में किसी के पेट पर या किसी पे आजीविका पर संकट आए और किसी के पेट पे लात पड़े। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।